हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू सीएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दिस इज सुमित जैन, सीएस प्रोफेशनल लेवल कैंडिडेट जिसके अटेम्प्ट लग चुके हैं अच्छे खासे। सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर भी 2 से 3, प्रोफेशनल्स के अंदर भी 2 तो लग ही चुके हैं अभी तो। और होपफुली थर्ड में आई गेस क्लियर हो जानी चाहिए। एफर्ट्स दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं घंटों घंटों, आर्टिकलशिप मैनेज कर रहे हैं लिस्टेड कंपनी में, तो सब सही चल रहा है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का ये भी सिनेरियो कि पास नहीं हो रहे, अटेम्प्ट लगता जा रहा है, अग्रीगेट बन नहीं रहा है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में फेल कर देते हैं, अब मेहनत कहीं पे चूक रही है, अप्रोच सही नहीं जा रहा है, गाइडेंस मिल नहीं रही है। इतना कुछ होने के बाद भी उनके लाइफ में उनको लगता है पर्सनल प्रॉब्लम्स भी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हर किसी को होती है, और लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ और कोर्स चूज़ किए होते हैं तो उनका बेटर स्कोप रहता। पे स्केल में लोगों को मार पड़ रही है सीएस की, और कॉस्ट कटिंग बोलूँ या कॉस्ट रेंडरिंग, कुछ बोलने से मतलब नहीं। हर किसी का बजट फ्रेंडली के एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हो जाना पॉसिबल है नहीं। एज बहुत सारी गर्ल्स को बॉदर कर रही है कि अगर एक बार नहीं होता तो क्विट करा देंगे, घर से शादी करा देंगे। या कुछ बॉयज़ को भी ये रहता है यार, इस एज में भी अगर 24-25 के अंदर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते तो घर पर पापा को क्या सपोर्ट कर पाएंगे। हर किसी का सिनेरियो कंसिडरेशन में करते हुए यही बोलूँगा यार, मेरे को ये टॉपिक मतलब बहुत सेंसिटिव टॉपिक बोलूँगा कि सीएस कोर्स को क्विट करना चाहिए कि नहीं। तो दोनों आंसर्स इक्वली दूंगा। सबसे पहली बात, क्विट करना चाहिए तुम लोगों को यार, सही में सीएस कोर्स को क्विट करना चाहिए। इसका रीज़न क्या है, ये अगर तुम कुछ वैलिड पॉइंट समझोगे कि अगर बहुत एज हो गई है या फिनेंशियल बहुत क्रंच है, घर से शादी ही करा रहे हैं, प्रेशर बन रहा है, फिर कैसे कंटिन्यू करोगे। तो कुछ लॉजिकल रीजन है, कुछ लग रहा है कि ना 5, 6, 11 अटेम्प्ट दे दिया फिर भी हो ही नहीं रहा है, स्कोर ही नहीं बन रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल रही, तब जाके इस तरह से डिसीजन लो। तब जाके एक बार के लिए खुद को कंसिडर करो यार कि मैनेज ही नहीं हो रहा है, और इतने साल इस कोर्स में दे दिया फिर भी कुछ रिटर्न मिल ही नहीं रहा है, अटेम्प्ट लग रहा है एग्जीक्यूटिव के अंदर। तो सोच लो यार, जब वो चीज़ तुम्हारे को रिलेट नहीं कर पा रही है, ये एकदम रियलिटी फैक्ट बोल रहा है, ऐसा बोलने के लिए नहीं है यार कि चलो कंटेंट बनाना है, लोगों को बताना है पास करना कि नहीं, क्विट करे कि नहीं, वो बात है ही नहीं। रियलिटी बोल रहा हूँ। द पॉइंट इज़ वेरी सीरियस, क्योंकि मेरी जो कजिन बहन थी उसने भी सीएस के अंदर एग्जीक्यूटिव के अंदर एडमिशन लिया था, मेरे से साथ है, मेरे से पहले जो भी बाद में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार दे दी यार, एक ग्रुप करके दी, फिर 2 ग्रुप नहीं हो रहा उसका क्लियर, अग्रीगेट में अटक रही है, पेपर वाइज एक में कभी फेल हो जाती है, अलग ही सीन चल रहा है। वो खुद मतलब फेडअप हो गई, फ्रस्ट्रेटेड हो गई, तो उसका ये सीनियर था तो उसने छोड़ ही दिया। मतलब सीएस कल शाम को मिली तो मैंने बात की क्या चल रहा है कैसे, और फिर उसने मेंशन किया कि नहीं यार सुमित मेरा तो हुआ नहीं, और बहुत मेहनत कर ली यार, बहुत रोने का भी हुआ, इतना फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही थी। इससे अच्छा मैं एमबीए में जो कर रही हूँ उसको भी मैंने अच्छा हुआ बैकअप प्लान लेके चली, और इसी पॉइंट को मैंने और फोकस करते हुए आज ये वीडियो बनाने का सोचा। सीएस कर रहे हो, वेल एंड गुड, सीएस के अंदर ही घुसना है, आगे बढ़ना है, पास हो जाओगे, वेरी नाइस, कॉन्फिडेंस अच्छा, मेरी तरह अच्छी बात है। बैकअप प्लान हमेशा लेके चलो, बैकअप प्लान बहुत नेसेसरी है। बैकअप प्लान में भी एनीथिंग, सीए में भी, एमबीए में भी, कुछ और एलएलबी, तीनों वैल्यू एडिशन कोर्सेस है, जो भी कर सकते हो कर लो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। लगता नहीं कुछ और डिप्लोमा ही करना है, क्लर्क बनना है, एम्प्लॉय नॉर्मल लाइफ जीनी है, कर लो चलेगा। सिर्फ सीएस के भरोसे बैठोगे सही में डूबोगे, और बहुत नेगेटिव भी इम्पैक्ट रहेगा यार, क्योंकि 1-2 स्टूडेंट की नहीं है, भर भर के स्टूडेंट्स के मैसेज आए मुझे कल व्हाट्सअप के ऊपर, भर भर के मैसेजेस आए मुझे, ऑलमोस्ट मैं मतलब मेंशन गिन नहीं सकता इतने मैसेजेस। हर किसी का मतलब रिजल्ट जब नेगेटिव आता है तो वो एक अपसेट होते हैं, वो ठीक है, ड्रॉबैक हो जाता है ठीक है, फेल हो जाते हैं गिल्ट रहता है, रिग्रेट रहता है, पास नहीं हो पाते हैं तो अपसेट होते हैं ठीक है, कॉमन है। ह्यूमन टेंडेंसी, इमोशन रहेगा यार कि नहीं पास हो रहे तो रो रहे हैं और एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कि मेरे साथ ये हो गया वैसा। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन उन लोगों ने फिर जब मेंशन ही कर दिया हमको सीएस करना नहीं, हम लोग क्विट कर रहे हैं, पासिंग परसेंटेज ऐसा है, नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहा है और पेपर टफ बन रहे हैं, एमसीएस का समझ जाओ पेपर भाई अलग ही। तो जब बात कुछ ऐसी सिनेरियो में चल रही है और लोगों ने जब खुद एक्सेप्ट किया, मैंने किसी को बोला नहीं यार तुम कंटिन्यू करो, या मैंने बोला भी नहीं यू बेटर क्विट इट, बोला नहीं, बात उनकी सुनी समझ ली, वो खुद मेंशन कर रहे भाई कि हमको सीएस क्विट नहीं का कंटिन्यू नहीं करना, मैं क्विट कर रहा हूँ ब्रो, आई एम क्विटिंग सीएस। भैया मैं सीएस अभी कर नहीं पा रही हूँ तो मैं छोड़ रही हूँ, तो अब मैं है ना अभी देख लो अभी मेरे को क्या करना चाहिए बोल दो, मैं डिजाइनिंग का स्टार्ट कर रही हूँ, कोई बोल रही है मैं कुकिंग का स्टार्ट कर रही हूँ, मम्मी ने बोला बेकिंग कर ले, कोई बोल रही है कि ना अभी मैं कुछ ग्राफिक डिजाइन सीखूंगी, मेरे को उसमें ठीक है, मेरी कजिन खुद मेरे को बोल रही है मैं एमबीए कर रही हूँ तो एमबीए में सेट रहूंगी, कुछ डिसेंट पैकेज कमा पाऊंगी, जितना एफर्ट्स मैंने सीएस के अंदर दिया एग्जाम एमबीए में दे देती, आज इंटर्नशिप लग जाती, जॉब के लिए मैं अच्छा सोच रही हूँ, एक वर्थ रहेगी, लाइफ स्टेबल रहेगी, मैं बोल रहा हूँ बेटर है। एक फ्रेंड मेरा भी नोन था, मतलब मेरे साथ ही जो सीएस इंग्लिश टेलीग्राम चैनल पहले रन करता था, हेल्प करता था, एक गुड फ्रेंड रहा करता था, अभी तो बात अलग है, बाकी टच में इतने है नहीं है, लेकिन उसका भी मतलब अभी आज नहीं हुआ तो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, 1 साल हो गया सीएस छोड़ते हुए, एग्जीक्यूटिव का उसने भी अटेम्प्ट दे दिए, हिम्मत हार दी, क्या करे, अभी नहीं कर सकते तो कुछ अभी गवर्नमेंट एग्जाम, अभी कुछ फिनेंशियल एडवाइजरी देने का कुछ अभी कोर्स सीखा, फिर उस कोर्स के अंदर क्लाइंट को हैंडल करना,
ये वो चीज़। कुछ और सीनियर्स है, मैं बोल सकता हूँ मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन लोगों ने मतलब छोड़ दिया, फिर भी वो कुछ एक क्रेडिट कार्ड बेच रहे हैं, कुछ और सेल्स एजेंट कर रहे हैं। मैंने देखा है, हवा में बात नहीं है, एक एक का मैसेज आया मुझे, एक एक का रिवर्ट बैक आया है, लोग मेंशन कर लेते हैं, फ्रेंड्स इन्फॉर्म कर लेते हैं दोस्त समझ के, गाइडेंस समझ के। तो मेरे को एक अपडेट रहता है, उस हिसाब से मैं कॉन्फिडेंशियली एक बात मेंशन कर पा रहा हूँ कि लोगों का क्या सीन रहता है। ऐसा नहीं है सीएस छोड़ दिया तो लाइफ में अलग ही लेवल पर तरक्की हो जाएगी, एक अलग बिजनेस स्टार्टअप करोगे उसमें ग्रो हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रगल हर जगह रहेगा। एमबीए के अंदर भी क्लैट निकालना मुश्किल होगा, या कुछ कैट जो भी एग्जाम है उसका पढ़ना पड़ेगा, एलएलबी के अंदर भी एंट्रेंस देने पड़ते हैं, बिजनेस करोगे तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट रहेगा, मेहनत रहेगी, लॉस भी होगा, तो सब चीज़ देखनी पड़ती है। तो सीएस छोड़ के ही तुम सोच रहे हो कि लाइफ में जीत जाओगे, एक अलग ही फ्रीडम मिलेगा, ऐसा नहीं है। सीएस छोड़ने के बाद भी तुम्हें कुछ और करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी सीएस की वजह से लाइफ बर्बाद हो गई थी, अटेम्प्ट लगे रहे, नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, मेरे से हो नहीं रहा है तो मैं छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ भैया, तो अब से मेरे को सीएस करना नहीं है और सीएस को छोड़ के भी मैं ये कर लिया तो मेरा सही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कर रहे हो वो भी एक अच्छा सोच के चलोगे, उसमें भी कुछ वर्थफुल है सीएस से तो ज़्यादा, तभी तुम लोगों ने ये इतनी अच्छी चीज़ को छोड़ के कुछ और अच्छा ऑप्ट किया है। और सेकेंडली उसका भी कुछ बैकअप प्लान लेके रखो यार, बाई चांस वो भी अगर कुछ खिसक जाए या सेट ना हो तो उसके लिए भी कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो कि नहीं ये नहीं तो ये तो एटलीस्ट रहेगा एट द एंड। क्योंकि सब कुछ इतनी मेहनत करने के बाद, एफर्ट्स डालने के बाद भी अगर वो चीज़ हाथ में नहीं आती तो गिल्ट रहेगा और रहेगा यार ये भी नहीं हो रहा, काश सीएस कंटिन्यू कर लेता, वो होना नहीं चाहिए। और डिसीजन ले रहे हो क्विट करने का तो सही में अपनी पर्सनल डिसीजन और चॉइसेस के ऊपर ही लेना कि हाँ यार मुझसे नहीं हो रहा, हाँ मुझसे नहीं हो रहा, अग्रीगेट नहीं बन रहा, इतने अटेम्प्ट्स दे दिए, घर से अलाउड नहीं कर रहे, फैमिली सपोर्ट नहीं है, या रिलेशनशिप इशू है, या कुछ भी तुम्हें लग रहा पढ़ने में मन नहीं लग रहा, लॉ की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, पेपर स्टफ बन रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट कर नहीं पा रही हूँ, मेरे को एलएलबी 5 ईयर्स है, ये वो जो भी रीज़न हो पर्सनली सोच के समझ के फिर ले लेना और सोच लेना भाई नहीं करना मत करो, मैं रोकने वाला नहीं हूँ। इंस्टीट्यूट को कुछ मिल नहीं रहा है कमीशन का, भाई तुमको रोकने से इतना अमाउंट आएगा, फिर ये होगा तो तुम ज्वाइन करोगे तो हम मेंबर्स बढ़ जाएंगे, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। अपना पर्सनल डिसीजन ले लो, सही में लग रहा है कि कंटिन्यू करना करो, नहीं करना मत करो। क्योंकि जब एक एक को मैं पर्सनली रिप्लाई नहीं कर पा रहा, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा यार कि ना ये देखो ऐसी बात है, एक अटेम्प्ट और दे दो, एक बार और ट्राई करो, इस बार ऐसे सॉल्व हो जाएगा, मोटिवेशन दे सकता हूँ, बहुत लोगों को कंसोल कर चुका हूँ और समझाता आया हूँ यार, एक दो स्टूडेंट की बात नहीं, ऑलमोस्ट 1200-1400 स्टूडेंट्स का जो बोल दिया बोलते आ रहा हूँ, और जो भी टच में उनसे मेंशन करता आ रहा हूँ यार कि इस बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, होप रखो, एक बार और अटेम्प्ट दे दो, एक बार और चांस करो, इस बार और मेहनत करना, ये बोलता आ रहा हूँ। लेकिन फिर भी उनका जब पॉइंट ऑफ व्यू यही है और उनका अप्रोच यही आ रहा है कि हमको क्विट करना है, नहीं हो रहा मैनेज, तो रोकने वालों को कोई रोक सकता नहीं है भाई, जो सही लग रहा है फिर वही करो, और कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो लगे रहो, उसमें कोई रोकने वाला है नहीं, क्योंकि अपना पर्सनल डिसीजन है, एक बार के लिए जो होना चाहिए तो उसको स्ट्रांगली विल पावर के साथ आगे एग्जीक्यूट करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को ये भी करना वो भी करना, डायलेमा में रहना, फिर ये मैनेज नहीं कर पा रहे तो उसको भी छोड़ दिया, ऐसा नहीं। तो इसी के साथ आगे बढ़ो। और ऑन द अदर हैंड अभी जो मैं बोल रहा था कि जब सीएस क्विट करना कि नहीं करना, पॉजिटिव नेगेटिव अप्रोच, तो जब इतनी सारी बातें तुमको लगती है कि क्विट करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए, और करना है तो क्यों और क्यों नहीं, ये बात समझ में आ गई। अभी मैं ये बोलूँगा क्विट क्यों नहीं करना चाहिए, ऐसे बोलता हूँ कि अगर तुम्हें लगता है कि यार तुम्हें अभी एज इतनी है ही नहीं, सिर्फ 19-20 के हो, सिर्फ 21 के 22 के ही हो, तो क्यों क्विट करना भाई, कंटिन्यू करो, अभी मेहनत करो, एक दो अटेम्प्ट और लगा दो, बाद में रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि काश सीएस कर लेता तो पास हो जाता, एक बार के लिए ट्राई कर लेता तो बन जाता, यार इसमें तो मेरी जॉब लाइफ वो ऐसी है, हेक्टिक शेड्यूल है, उसमें कुछ मिल नहीं रहा है, इसमें तो मेरी एक रेप्यूटेशन रहती, प्रोफेशनलिज्म रहता, एक्सपर्टाइज रहती, एक करियर रहता, एक रिकग्निशन रहता। अगर सोच रहे हो अभी भी तो पीछे नहीं हटने का, कंटिन्यू ही करने का है, क्विट ऐसे इजीली करने का नहीं है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू के बोल रहा हूँ। और सेकेंडली ये बोलूँगा क्यों कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें लगता है कि सिर्फ एज की बात नहीं है, एज भी अगर तुम्हें लगती है 21-22 तो कर लो भाई, और एज बहुत छोटी है तुम्हारी तो इसमें और अटेम्प्ट लगा सकते हो, तो जी जान लगा के मेहनत करके एग्जाम देना, नाम के लिए दे रहे हो, एफर्ट्स कम लगा रहे हो, फिर सोच रहे हो पास नहीं हो रहा तो फिर वो अलग ही सीन में चल रहा है। सेकेंडली फिर लगता है शादी घर से नहीं करा रहे गर्ल्स के अंदर, जो बोल रहे हैं 22 के अंदर या 23-24 तक, तो कंटिन्यू करते रहो, अनलेस अदरवाइज घर से प्रेशर है, सिचुएशन ऐसी बन रही है कि शादी करा रहे, तो फिर सीएस कैसे करोगे, तो फिर कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, वो उन चीज़ों का अलग केस होता है, वो सिचुएशन अलग चीज़ है, उन सब के बारे में अलग से सोचना कि क्या फेवरेबल हो, क्या सर्कमस्टेंसेस को सही से हैंडल कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा ऑप्ट करना। एंड उसके बाद भी लग रहा है सीएस क्यों कंटिन्यू करना चाहिए, तो तुम्हें लगता है कि यार तुमने अब तक प्रोफेशनल्स में तो आ गया, सिर्फ प्रोफेशनल्स के अंदर एक बार ही तो ये अटेम्प्ट नहीं निकला, 2 बार देता तो और 3-4 कुछ तो अटेम्प्ट एक बार ट्राई करो, या किसको पता लक फेवर कर जाए तुम्हारे हाथ में और अपकमिंग रिजल्ट्स में तुम्हारा पास हो जाए, तो ये बहुत एक सेटिस्फाइंग चीज़ तुमको रहेगी कि यार अच्छा वो और थोड़ी कोशिश कर ली। सीएस एंगेज यूट्यूब चैनल ने जो मोटिवेशन दिया था कि एक बार और हिम्मत करनी चाहिए यार, चंद्रयान 2 को भी या 3 को भी देख लो यार, पहले नहीं हुआ था फिर इस बार हुआ, तब सब लोग कितने खुश है, बस वही बात है। इस पॉजिटिव चीज़ों को लाइफ में लेके चलो यार, मेरी तरह मैं भी यही सोच के चलता, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पिछली बार भी अग्रीगेट में चुका था ना, इस बार और मेहनत करेंगे, इस बार तो फॉर्चून निकलेगा यार, मेहनत करने की तो ना कोई हार ही होती है।
तो ये सोच के चलो। और क्यों कंटिन्यू करना चाहिए तो यही बोलूँगा, मतलब करियर ठीक है यार, ऐसा नहीं है कि ना सिर्फ एग्जीक्यूटिव होने के बाद मतलब प्रोफेशनल में आने के बाद भी नहीं हो रहा और अटेम्प्ट लग रहे हैं, एग्रीगेट नहीं बन रहा, एमसीएससी आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, पेपर कैसे बना लेते हैं इनका, तो ये मिक्स कर लेते हैं, रेशियो बहुत मैनिपुलेट कर रहे हैं इनका, मतलब पासिंग परसेंटेज ये वो सब बात अलग है। तुम अपना देख लो भाई, पास होने वाले हो रहे हैं ना, इतना परसेंटेज एग्रीगेट निकल रहा है ना, कुछ तो 12%, 14%, कभी 9%, बनो उस कैटेगरी में आओ यार, वही पास करके अभी तक तो आगे आए हो तुम, और इतने लोग भी पास हो रहे हैं, तो उनका भी पॉजिटिव साइड में देखो, अच्छे से हो सके तो कोशिश कर लो। बाकी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बैकअप प्लान जरूर लेकर चलो, चाहे सीए हो, सीएस हो, सीए में हो, एलएलबी हो, एडवोकेट हो, कुछ भी कर रहे हो लाइफ में बैकअप प्लान जरूर होना, चाहे वो बिजनेस हो या कुछ भी हो सकता है, या जॉब लाइफ या फ्रीलांसिंग, कुछ भी कर लो। लेकिन अगर सीएस कर लो नहीं हो रहा, फिर सोचो क्विट करने का, तो अपने हिसाब से सोचो भाई, क्विट करने से कुछ और बेटर मिल रहा है कर लो, और लग रहा है कभी भी मैनेज नहीं हो रहा, बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, ये सब प्लानिंग नहीं हो रहा, या पास हो पाएगी नहीं, फैमिली एक्सपेक्टेशन है, एज निकल जा रही है, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लग रहे हैं, फीस भी वेस्ट कर रहा हूँ, लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ये सब चीज़ चल रहा है। कुछ लोगों का तो मैसेज ये भी है, भैया मैं मर जाऊंगी, ये हो रहा है वो हो रहा है, कोई बोलता है कि मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, भैया मेरे को कोर्स कंटिन्यू नहीं करना ब्रो, मैं तो अभी ये देख रहा हूँ ऐसे, कोई बोल रहा है कि यार इसमें वर्थ नहीं है, बहुत नेगेटिविटी है, सब जो भी है, सबके जो भी पोस्ट थे, मैसेजेस थे, कभी हुआ तो मतलब ऐसे मैं शोकेस कर दूंगा कि क्या एक्सप्रेस थे उनके, या क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, ताकि और क्लैरिटी हो। बाकी यही बोलूँगा, कंटिन्यू कर लो, अभी भी बेटर अपॉर्चुनिटी है, प्रोफेशन है, एक बार के लिए एग्जीक्यूटिव पास हो गए तो यार आराम से आर्टिकलशिप कंटिन्यू कर लो 2 साल की, उस पीरियड के अंदर 4 बार प्रोफेशनल्स के अटेम्प्ट आ जाते हैं तुम्हारे, जून दिसंबर दे दो, कैसे भी होगा तो यार, हज़ारों जने इतने सालों पास होते आ रहे हैं, इतना लोग पॉजिटिव फीडबैक शेयर करते हैं लिंक्डइन के ऊपर, तो तुम पीछे क्यों रहते हो, नेक्स्ट नंबर तुम्हारा होगा, ऐसा सोच के चलो। और रही बात ये, इसके अलावा ये देखे तो एक बार प्रोफेशन का भी इस तरह से हो जाएगा, और इसके बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं, तुम्हें खुद एक एग्जीक्यूटिव पास और आर्टिकलशिप भी हो जाती है तो सेमी क्वालिफाइड सीएस बन जाते हो। प्रोफेशनल्स का ही अगर एक ग्रुप भी रह जाता है बाई चांस इतना मेहनत के बाद, तो वो आगे लिख लेना सेमी क्वालिफाइड सीएस के साथ, और वो भी हो गया तो तुम तो क्वालिफाइड सीएस हो, फिर लाइफ में कुछ बचेगा ही नहीं। इस तरह से अचीवमेंट लेके चलो, तो जितना हो सके पॉजिटिव रहो, कोर्स को कंटिन्यू करो, एक और अटेम्प्ट लगा दो, एफर्ट्स डाल दो, मेहनत कर लो, और रिविजन्स कर लो, राइटिंग प्रैक्टिस चेक कर लो, और सिलेबस को और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से पढ़ो, जितने क्वेश्चन हो के सॉल्व करो, और 100 मार्क्स से अटेंड करो। ये सब बहुत जेनरिक बात है, और एक एक पॉइंट का एक अलग ही क्रक्स में मीनिंग है, तो समझ के चल जाओ और कंटिन्यू कर लो। बाकी अभी भी बोलूँगा, पर्सनल डिसीजन है, जो सही लगे वैसा करो, कोई ऐसा नहीं है कि इसने बोल दिया चलो भाई सबका नहीं हो रहा मैं भी छोड़ दूँ, नहीं नहीं नहीं, अपना लग रहा है हो रहा है तो कंटिन्यू करो, नहीं हो रहा तो छोड़ दो, फिर भी लग रहा नहीं हो रहा तो कुछ और करना कर लो। लाइफ इतनी बढ़िया भाई, सबका पर्सनल डिसीजन, माइंडसेट, एटीट्यूड और अप्रोच है। अगर सही में लग रहा है कुछ और करना, उसमें ही ग्रोथ है, उसमें एक सर्वाइव कर पाओगे तो कर लो, कोई रोकने वाला है नहीं, अपनी लाइफ में अपना डिसीजन है। और द अदर हैंड लग रहा है भाई अभी भी कर सकते हैं, सब लोग पास हो रहे हैं, मेरी अच्छी सैलरी होगी, एक अच्छी ग्रोथ होगी, एक रिकॉग्निशन होगा, और मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, एज की प्रॉब्लम नहीं है, शादी की प्रॉब्लम नहीं है, फिनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, और टाइम है अपने पास, और कुछ और साइड में कर भी नहीं रहे हो, तो सब पता चल रहा है ना, फिर कंटिन्यू कर लो। तो इस तरह से जो सही हो उसको अप्रोच करके आगे बढ़ते रहो। एंड वंस अगेन यही बोलूँगा, और कुछ भी बात हो तो फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स ऑफ CS एंगेज यूट्यूब चैनल, या लिंक्डइन अकाउंट, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी सही लगे, व्हाट्सअप, रीच आउट कर लेना, जितना होगा डिस्कस कर लेकर गाइडेंस देते रहेंगे, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, विजय भव टू ऑल द वन हु आर कंटिन्यूइंग, एंड extremely all the very best those who have already quit and going to some other approach, क्योंकि एग्जीक्यूटिव वालों के भी मुझे भर भर के मैसेजेस आ गए लिमिटेड कि ना क्विट कर रहा हूँ या क्विट कर रही हूँ, नहीं होगा ये। और प्रोफेशनल्स में भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, नाम क्या मेंशन करूँ, नाम तो मेंशन कर नहीं सकता, फिर भी बोल ही लेता हूँ भाई, बहुत सारे प्रोफेशनल्स के भी फ्रेंड्स के मैसेज आ गए, यार नहीं हो रहा, प्रोफेशनल्स 4 बार दे दिए, 6 बार दे दिए, 3 अटेम्प्ट से इसी में फेल करा रहे हैं, या मेरा ये पेपर ही नहीं बन रहा, और कुछ और फैमिली सिचुएशन आ गई, घर पर ये चीज़ नहीं है, या कुछ और फाइनेंशियल नहीं कर पा रहे कंटिन्यू। तो प्रोफेशनल्स के भी अच्छे खासे स्टूडेंट्स मेरे जो थे फ्रेंड्स, सब ने क्विट कर दिया, कुछ लोगों ने जो मैसेज किया उन्होंने, बाकी जितनों को मैंने एक्सप्लेन किया, समझाया, तो उन लोगों ने पॉजिटिवली लेके कोर्स को कंटिन्यू किया, विल पावर रखा, और सोच रहे भी इस बार करके ही बता गया सुमित, और पास होकर ही रह गए, हुए तो ठीक, नहीं तो रिग्रेट भी नहीं रहेगा लाइफ में कि उस टाइम छोड़ रहे थे, इससे एक बार अटेम्प्ट लास्ट दे के दिल की तसल्ली के लिए खुश हो गए। तो इसी तरह कंटिन्यू करते रहो, टेक केयर, सी या, विजय भव।